Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates. योजना ठंडे बस्ते में चली गई। ये पहली बार हुआ है कि पार्षदों के चुनाव के पश्चात लगभग एक सप्ताह बाद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव हो, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव हो, ताकि हॉर्स ट्रेडिंग करने का मौका सत्तारूढ़ दल को मिल जाए। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र को एक प्रकार से अपमानित करने का काम किया जा रहा है और जिस प्रकार की हालात सरकार की है, एक प्रसिद्ध समाचार पत्रों के सर्वेक्षण ने सिद्ध कर दिया कि राजस्थान में सिर्फ 32% लोग ये मानते हैं कि सरकार काम कर रही है। बाकी लोगों ने कहा कि सरकार काम ही नहीं कर रही, हर मोर्चे पर सरकार विफल है। कानून व्यवस्था पहले बार इस प्रदेश में एक मुद्दा बन चुकी है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट ने यह सिद्ध कर दिया कि राजस्थान में ना आम आदमी सुरक्षित है, डोलियां तक लूटे जाने का काम आपने देखा होगा नीमका थाना के अंदर, और 21% अपराधों की बढ़ोतरी सिद्ध कर रही है कि राजस्थान में गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी अपने विभाग को संभालने में इसलिए नाकाम रहे कि लगातार 2 वर्षों में एक साल चला, सरकार बने कैसे, उस पहले दिल्ली में ये चला और उसके बाद सरकार बचे कैसे, उसके अंदर पूरा इनका समय समाप्त हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र लोकतंत्र के पक्ष में है। चुनाव निष्पक्ष हो। हम आज जिला कलेक्टर जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनको मिलेंगे, कहेंगे उनको, और इन मुद्दों को लेकर हमें सदन से लेकर सड़क तक इन मुद्दों को लेकर लड़ेंगे। जिस प्रकार का यहाँ इस जिले के अंदर अपराधी और अपराधियों को भयमुक्त करके पुलिस का राजनीतिकरण इस प्रकार कभी मैंने देखा नहीं। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और प्रशासन को आगाह करते हैं, कल निष्पक्ष चुनाव हो। आज भारतीय जनता पार्टी के जो निर्वाचित पार्षद है, उन निर्वाचित पार्षदों को कौन अगवा करके ले गया, कहाँ है, वो सवाल भी उनसे कर रहे हैं। किस आधार पर उन्होंने हमारे निर्वाचित पार्षद जो आज भारतीय जनता पार्टी के निष्ठा के आधार पर, टिकट के आधार पर जीते हैं, उनके नाम पर छापेमारी कर रहे हैं। ये सारे अनुत्तरित सवाल है जो हम जिला प्रशासन से करने वाले हैं। वसुंधरा जी हमारी नेता है, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी सूबे की, इसलिए ये कह कर कि ये वसुंधरा जी का गुट, वसुंधरा जी के सामने इस चुनाव की कोई अहमियत नहीं है। वो प्रदेश की नेता है, देश की नेता है, इसलिए मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ। समझता हूँ कि इस प्रयास की पहली कड़ी के अंदर पंचायत राज संस्थाओं के जो चुनाव हुए हैं, 21 जिलों में सिर्फ 5 जिलों के अंदर कांग्रेस सिमट कर रह गई, और उसके बाद भी राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जनादेश हमारे पक्ष में है। ये चुनाव जो कल संपन्न होने जा रहा है इस धौलपुर जिले के अंदर, ये चुनाव कांग्रेस पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी के बीच में न होकर राजस्थान पुलिस बनाम भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो रहा है। शासन प्रशासन का इस प्रकार का नंगा नाच मैंने मेरे 35 वर्ष के संसदीय जीवन में कभी नहीं देखा। जब राजाखेड़ा के अंदर पूर्व विधायिका के 2 पुत्रों को सिर्फ इसलिए उठाकर एक बिना कसूर के बंद कर दिया जाए कि राजाखेड़ा की नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व नहीं हो, बाड़ी के अंदर पुलिस के संरक्षण में पुलिस के थाने पर बैठाकर उम्मीदवारों का विड्रॉल करवाया जाए, ये पहली बार हो रहा है। और मैं समझता हूँ अच्छा रहे कि इस चुनाव के अंदर जो चुनाव निशान है, हाथ का निशान, उस हाथ के निशान के जगह पर अगर पुलिस का निशान आ जाए तो भी ठीक रहता, क्योंकि परोक्ष रूप से पुलिस लड़ रही है। देखिए, लगातार प्रधानमंत्री जी ने भी कल अपील की है और देश के कृषि मंत्री जी ने खुला पत्र देकर सारी बातों को स्पष्ट किया है। एक वैकल्पिक कानून, ये कानून जो तीनों किसान कल्याण के लिए पारित हुए हैं, ये कोई बाध्यकारी कानून नहीं है। पुरानी व्यवस्थाएं बदस्तूर जारी रहेगी। एपीएमसी एक्ट के अंदर जो कृषि उपज मंडियां वहाँ उसी तरह जारी रहेगी। एमएसपी पर खरीद में कोई फेरबदल नहीं किया गया। एक विकल्प दिया गया है किसान को, वो चाहे जब चाहे जहाँ चाहे जिसे चाहे अपनी फसल बेच सकता है। कृषि उपज मंडी की जंजीरों से मुक्त किया गया है किसान को। आधुनिक और आत्मनिर्भर खेती के लिए किसान चाहे तो अपने खेती के अंदर सुविधा खेती के आधार पर पहले करार कर ले किसी से,
कि मैं इस फसल को पैदा करूंगा, इसकी उपज को आपको इस प्रकार मुझे इसकी राशि देनी पड़ेगी। ये वैकल्पिक है। आज मैं किसान हूँ, मैं चाहूँ तो मेरी फसल कृषि उपज मंडी में कृषि टैक्स देकर, जो राजस्थान में पंजाब के बाद सबसे ज़्यादा 2.6%, मैं कृषि उपज मंडी में टैक्स देकर भी अपनी फसल बेच सकता हूँ। मैं चाहूँ तो मेरी फसल को मैं किसी तीसरे आदमी को बेच सकता हूँ। वैकल्पिक कानून के आधार पर, राजनीतिक आधार पर किसानों की आड़ में, किसान के कंधे पर बंदूक रखकर जिस प्रकार निशाना साधने की कोशिश हो रही है, आज वही कारण है। आप राजस्थान को देख ले, राजस्थान के अंदर कुल मिला के 68% से ज़्यादा किसान हैं। कहाँ समर्थन मिल रहा है आपके सामने। हमने राजस्थान की विधानसभा में भी आंकड़ों के आधार पर यह कहा था कि इस कानून और व्यवस्थाएं दोनों छिन्न भिन्न है। और अब तो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट आने के बाद, क्योंकि नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट वो दस्तावेज है जिसको चुनौती नहीं दी जा सकती, उसमें सिद्ध हो गया महिला दुष्कर्म की दृष्टि से राजस्थान पहली पायदान पर पहुंच गया, हमारे अनुसूचित जाति के बंधुओं पर अत्याचार की दृष्टि से दूसरे स्थान पर पहुंच गया, दलित अत्याचार की, आदिवासी अत्याचार की दृष्टि से पहले स्थान पर चला गया। तो इस प्रकार ये सारी बातें सिद्ध कर रही है आंकड़े से कि यहाँ कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न है। कांग्रेस शासन को आज 2 वर्ष पूरे हो गए, क्या कहेंगे आप? ये सरकार हर मोर्चे पर विफल रही। दूरबीन लगाकर कहीं विकास ढूंढे तो विकास दिखाई नहीं देता। कानून व्यवस्था इस प्रकार के रही कि आम आदमी दहशतगर्दी की जिंदगी वो जीने पर मजबूर रहा। इन्होंने वादा किया था बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का, वो धूलदर्शित हो गया। किसान के कर्जे माफी की बात बेईमानी सिद्ध हो गई। और कुल मिला के बिजली की बढ़ी हुई दरें और सारी अव्यवस्थाओं के कारण से आम आदमी इस सरकार से त्रस्त है। जब कभी मौका आएगा, सरकार अंतर्द्वंद में घिरी रही है। कांग्रेस पर्दे की ओट से भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य है इस जिले की कांग्रेस का कुछ हो नहीं सकता। Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.